हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल नाज अकेडमी एजुकेशन। होप आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम देखने वाले हमारे प्यारे से हिंदी लोक भारती का चौथा आपको पहली इकाई का पोयम दिया गया है किताबें, जिसके लेखक है गुलजार। तो आज इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए गए ना किताबें के अंदर, सारे क्वेश्चन के हम लोग आंसर देखने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप लोग पाठ के आंगन में आ जाइए। पहला दिया गया आपको, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। क है पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो वाक्य पूर्ण करके आपको लिखना है। तो पहला दिया गया है किताबें की अब बनी आदत। पहले वाले का हम लोग आंसर लिखेंगे इसका, किताबों की अब बनी आदत नींद में चलने की। दूसरा है किताबें जो रिश्ते सुनाती थी। तो इसका आंसर लिखेंगे, किताबें जो रिश्ते सुनाती थी वो कदरें अब नज़र नहीं आती घर में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, लिख लीजिए। तो क का हमारा पूरा आंसर क्वेश्चन खत्म हो गया, जो भी दो दिए थे खत्म किए। दूसरा है हमारा ख, लिखिए। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है ख, लिखिए, जिसमें क्वेश्चन किया गया है कि कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द तथा उनके अर्थ लिखिए। यानी जो हमारा कविता है किताबें, उसके अंदर आपको उर्दू शब्द आया हुआ है, तो उस उर्दू शब्द का आपको मीनिंग के साथ साथ आपको इन बॉक्सेस में लिखना है। ठीक है, सो डोंट वरी। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। ओके तो हम लोग 6 बॉक्सेस है, 6 बॉक्स में लिखेंगे। पहले बॉक्स में लिखेंगे हसरत इक्शा। ओके, हसरत इक्शा पहले बॉक्स में। दूसरे में लिखेंगे सोहबत संगत। तीसरे बॉक्स में लिखेंगे सफ़ा पृष्ठ। और चौथे बॉक्स में लिखेंगे अल्फाज शब्द। पांचवें बॉक्स में राब्ता संपर्क। छठे बॉक्स में इल्म ज्ञान। तो ये छः बॉक्स में लिख देने हैं। उर्दू जो है हसरत है, तो हिंदी शब्द उसका मतलब मीनिंग क्या है, इक्शा है। जैसे इल्म है उर्दू शब्द, तो जो ज्ञान है वो क्या है हमारा, उसका अर्थ है, मीनिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग है आकृति। क्वेश्चन है इसमें, किताबें यहाँ रखते थे। किताबें कहाँ रखते थे वो आपको लिखना है। तो पहले बॉक्स में लिखेंगे सीने पर, दूसरे में लिखेंगे गोदी में, तीसरे में लिखेंगे घुटनों पर और चौथे में लिखेंगे माथे से लगाकर। ठीक है, तो ये आपके आंसर है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हमारा प्रथम 5 पंक्तियाँ ये है कि किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशे से, बड़ी हसरत से ताकती है, महीने अब मुलाकातें नहीं होती, जो शाम में उनकी मोहब्बत में काटा करती थी अब अक्सर। तो प्रथम 5 पंक्तियाँ यही है और इसका भावार्थ ये है कि प्रस्तुत कविता में गुलजार ने किताबों के कम हो रहे चलन के बारे में बताया है। उनके अनुसार किताब अब सिर्फ अलमारी में बंद रहती हैं और उससे बाहर निकलने की हसरत के लिए वो अलमारी के शीशे से ताकती रहती हैं। महीने बीत जाते हैं लेकिन किताबें से मुलाकात नहीं होती। एक समय था जब लोग अक्सर शाम का वक्त किताबों के साथ बिता दिया करते थे। ये हमारा है आंसर है, प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ का लिख लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है भाषा बिंदु, जो कि ग्रामर सेक्शन है हमारा। क्वेश्चन है कि शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे शब्द दिए गए और इसका जो जोड़ीदार है उसको यहाँ पे लिखना है हमको, और फिर उससे क्या वाक्य बनेगा वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए। और सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि शब्द युग्म क्या होता है। शब्द युग्म का ना सबसे ईजी पहचान है कि जो भी दो शब्द के बीच में है ना, ऐसा योजक चिन्ह है ना, जैसे योजक चिन्ह इसको बोलते हैं, राइट। तो योजक चिन्ह है ना, उसको ही हम शब्द युग्म शब्द बोलते हैं। और इसको अलग नहीं कर सकते, हम एक साथ बोलना ही पड़ता है, अलग अलग नहीं बोल सकते। जैसे कि घर घर, उधेर उधेर, भला बुरा, भूख प्यास, ऐसा। ठीक है, तो इसे हम अलग नहीं कर सकते। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे घर दिया गया है, तो घर का जोड़ीदार हम यहाँ पे भी घर ही लिखेंगे और वाक्य बनाएंगे। दीपावली में घर घर में मिठाइयाँ और पकवान बनते हैं। दूसरा है उधेर, तो उधेर का भी यहाँ पर उधेर ही लिखेंगे और वाक्य बनाएंगे। किताब के सारे पन्ने उधेरे उधेड़े थे। नेक्स्ट है भला, तो भला का यहाँ पे लिखेंगे बुरा और वाक्य बनाएंगे। श्याम ने गुस्से में आकर सुमित को बहुत भला बुरा कहा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रचार, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रसार और वाक्य बनाएंगे। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी प्रेमियों ने दिन रात एक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है भूख, तो यहाँ पे लिखेंगे प्यास और वाक्य बनाएंगे। महर्षि वेदव्यास ने अपने तप के बल से भूख प्यास पर विजय प्राप्त कर ली। नेक्स्ट आपको दिया गया यहाँ पे भोला, तो भोला का हम लोग लिखेंगे भाला।
ठीक है, यहाँ पे भाला लिखेंगे और वाक्य बनाएंगे, विजय बहुत भोला भाला लड़का है। सो यहाँ पर हमारे जितने भी क्वेश्चन थे, किताबें जो हमारा पोएम, उसके अंदर सारे क्वेश्चन के आंसर हमने आपको बता दिए। सो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, और वीडियो को जितना लाइक कीजिएगा आप, वीडियो की रीच उतनी बढ़ेगी, उतने ही लोगों तक पहुँचेंगे। तो हम लोग यही चाहेंगे कि आप हमें इतना सपोर्ट करके वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, आपको शब्द का वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और आपको दूसरे वीडियोस भी मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।